हाय एवरीवन। आज हम टॉपिक मशीन स्टार्ट करें। इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे, कुछ बेसिक समझेंगे मशीन्स चैप्टर के बारे में। दिस वीडियो इज़ फॉर क्लास 10 एसएससी फिज़िक्स। ये टॉपिक के न्यूमेरिकल्स हार्ड लगते होंगे। हार्ड बिल्कुल नहीं, जस्ट वी हैव टू रिमेंबर सम टर्म्स। 2 या 4 मार्क के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं बोर्ड एग्जाम्स में। चलो पहले बेसिक मशीन क्या है एक्चुअली। मशीन का जनरल डेफिनेशन क्या है? अपना काम आसान करना, मेक्स टास्क इजी, यही होता है ना। मतलब अपना एफर्ट कम कर देना, अपना एफर्ट रिड्यूस करता है। देखो एग्जांपल क्या है मशीन्स के। हर चीज़ में मशीन की तरह एक्ट करता है। सिंपल मशीन्स जैसे डोर, दरवाज़ा। जब हम एक्सट्रीम एंड में पाइवट पॉइंट से, फिक्स पॉइंट से दूर से खींचते हैं तो आराम से खुलता है, टॉर्क प्रिंसिपल। या फिर हाइड्रो जैक, कार को लिफ्ट करने के लिए जब हम जैक यूज़ करते हैं, वो एक्चुअली क्या फ्लूइड मैकेनिक्स का टॉपिक है। उसमें कैसे पास्कल लॉ अप्लाई होता है, इक्वल प्रेशर हर डायरेक्शन में। जैसे कार वेट ऊपर होती है, थोड़ा सा प्रेशर लगाओ, कार वेट ऊपर। इसमें एग्जांपल आ सकता है, जैसे जैक आएगा, कार जैक, कार उठाने के लिए। या फिर सीज़र, डेली लेमन क्रशर, और कई सारे आ सकते हैं। और जैसे कि चाकू भी एक है, शुगर टोंग, पाइलर, वायर काटने के लिए जो यूज़ करते हैं। और क्या क्या आ सकता है, बॉटल ओपनर। लेट्स अंडरस्टैंड सम टेक्निकल डेफिनेशंस ऑफ मशीन। मतलब फंक्शन क्या है, फंक्शन ऑफ सिंपल मशीन। फर्स्ट, एक्ट एज अ फोर्स मल्टीप्लायर। मतलब स्मॉल अमाउंट ऑफ इनपुट फोर्स रिक्वायर टू डू टास्क which requires high force। एग्जाम्पल है कि जैक यूज टू लिफ्ट अ कार। कार इतना हाई वेट है, आपने नोटिस किया रहेगा ना, मैकेनिक लोग या फिर आप लोग भी टायर चेंज करते हो तब जैक यूज़ किया जाता है ना। कार कार इतना वेट होगा, उसको उठाने के लिए जैक यूज़ करते हो। उसमें क्या होता था, पास्कल लॉ यूज़ होता था ना, इक्वल प्रेशर इक्वलाइज करके। ऐसा पढ़ा रहेगा आपने नया 9th स्टैंडर्ड में। फ्लूइड रहेगा, प्रेशर मैनेज करने के लिए यहाँ एरिया कम है, फोर्स। अगर प्रेशर इक्वलाइज करें, एरिया कम है, इधर इधर एरिया ज़्यादा है, तो फिर इसकी वजह से कार लिफ्ट हो जाती थी, ऊपर तक आ जाता था। से बेस्ट एग्जांपल इज जैक, फोर्स मल्टीप्लायर। स्मॉल अमाउंट ऑफ इनपुट फोर्स, कम इनपुट फोर्स अप्लाई किया, जो फिर बाद में जो टास्क जिसमें हाई फोर्स लगना था उठाने के लिए, वो कम फोर्स में हो जाता है, इसलिए फोर्स मल्टीप्लायर में आ जाता है। सेकेंड आता है स्पीड मल्टीप्लायर। स्पीड मल्टीप्लायर में गेन इन स्पीड, टास्क परफॉर्मेंस का स्पीड बढ़ जाता है। इसमें एग्जांपल
सीजर आ सकता है, और भी बहुत सारे आ सकते हैं। शुगर टोंग, सीजर आ सकता है, शुगर टोंग आ सकता है। एंड थर्ड is change in direction of effort. Here best example is pulley, सिंगल फिश पुली स्पेसिफिकली बोले तो। अभी कैसे पुली कैसे आता है समझते हैं। डायग्राम ज़्यादा अंडरस्टैंड होना इम्पोर्टेंट है। अब पे देखते हैं, बकेट पुली से उठाना आसान होता है, डायरेक्टली उठाना वेल से। मान लीजिए वेल से हम उठा रहे हैं बकेट को पुली की मदद से। एफर्ट कहाँ जा रहा है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ग्रेविटी कौन सा है? डाउनवर्ड डायरेक्शन। डाउनवर्ड डायरेक्शन ग्रेविटी में है, ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी। एम जी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, एफर्ट भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ये उठाना आसान होगा या फिर वेल है, वेल में बकेट उठाना है, ग्रेविटी नीचे की तरफ है एम जी, और हम लोग एफर्ट खींच रहे हैं ऊपर की तरफ, पुल कर रहे हैं, खींच रहे हैं, तो एफर्ट ऊपर की तरफ है, ये उठाना आसान होगा। यहाँ तो फोर्स कैंसिल हो रहा है ना एफर्ट का, यहाँ ऐड हो रहा है, ग्रेविटी भी सपोर्ट कर रही है, तो ये वाला ईजी है। दैट इज चेंज इन डायरेक्शन ऑफ एफर्ट पुली। हम लोग के चैप्टर में सबसे ज़्यादा कॉन्सेप्ट किस पे ध्यान देंगे? लीवर्स एंड पुली में। लीवर्स में क्या आएगा? फोर्स मल्टीप्लायर आएगा, स्पीड मल्टीप्लायर आएगा, ये कॉन्सेप्ट ज़्यादा यूज़ होगा। चेंज इन डायरेक्शन ऑफ एफर्ट पुलिस के कॉन्सेप्ट में यूज़ होने वाला है, और न्यूमेरिकल्स पुलिस के हार्ड आपको लगते हैं। ओके, नाउ लेट्स अब अंडरस्टैंड सम टेक्निकल टर्म्स, जैसे कि लोड, एफर्ट, मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो। ये बेसिक टर्म्स अगर समझ में आएंगे ना, तभी आप देन ओनली यू विल एबल टू अंडरस्टैंड द फर्दर कॉन्सेप्ट्स ऑफ लीवर एंड पुलिस। ओके, लेट्स फॉर अंडरस्टैंड द टर्म लोड। पहले इसका टेक्निकल डेफिनेशन समझते हैं। आउटपुट फोर्स है, और इसका लोड मतलब आउटपुट फोर्स है। एग्जाम्पल कैसे समझाऊंगा, पहले टेक्निकल डेफिनेशन ले लेते हैं। एग्जाम में डेफिनेशन पूछा तो रेजिस्टिव और अपोजिंग फोर्स टू बी ओवरकम्ड बाय मशीन। रेजिस्टिव और ऑपोजिट फोर्स टू बी ओवरकम बाय मशीन इज कॉल्ड लोड। अभी इसको समझते हैं। जैसे लेमन क्रेशर है ना, लेमन क्रेशर में हम लोग फोर्स किस पे अप्लाई करना चाहते हैं? वैसे बेसिकली नींबू पे, लेकिन एक्चुअली हम फोर्स का लगा रहे मशीन पे, यानी लेमन क्रेशर पे, हैंडल पे, तभी वो नींबू पे फोर्स लगा पाएगा। जो हैंडल पे फोर्स लगाता है वो एफर्ट है, और किस पे फोर्स लग रहा है? दैट्स कॉल्ड लोड। इट्स बेसिकली लाइक ऑब्जेक्ट on which force is effort is applied through machine। जिस चीज़ पे हमें फोर्स लगाना है और वो मशीन फोर्स लगवा रहा है। हम लोग कोई चीज़ पे अगर फोर्स लगाना चाहते हैं, वो को किस मीडियम के द्वारा करा रहे? मशीन के द्वारा। जैसे लेमन क्रेशर में लेमन क्रेशर फोर्स लगा रहा है, पर लेमन क्रेशर पे हम लोग अलग से अपना फोर्स लगा रहे थे, वो एफर्ट है, और मशीन जो फोर्स उस पर लगा रहा है दैट्स लोड। और टू एवरी एक्शन देयर इज ऑपोजिट इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, तो फिर लोड भी वो अपना इक्वल ऑपोजिट फोर्स लगाएगा। जो उसलिए रेजिस्टिव ऑपोजिट फोर्स टू बी ओवरकम बाय मशीन इज कॉल्ड लोड। या फिर बेसिकली आउटपुट फोर्स, सिंपली अंडरस्टैंडिंग के लिए आउटपुट फोर्स।
जैसे मैंने बताया था अभी कुछ देर पहले, जैक यूज़ करके अगर मान लो 1000 न्यूटन का कार है, मैं ज़्यादा बहुत कम बोल गया, नो आइडिया, मतलब व्हीकल है, कोई भी व्हीकल है जिसका वेट 1000 न्यूटन है, ठीक है, और यहाँ पे हमने सिर्फ 50 न्यूटन फोर्स लगाया, तो ये क्या हुआ, एफर्ट 50 न्यूटन के एफर्ट पे 100 न्यूटन लगता है कार को उठाने के लिए, तो 1000 न्यूटन क्या है, लोड, और ये जो 50 न्यूटन जो है एफर्ट। अभी एफर्ट क्या है, इनपुट फोर्स, तो टेक्निकल डेफिनेशन है फोर्स अप्लाइड ऑन मशीन टू ओवरकम लोड, और लोड क्या है, रेजिस्टिव और अपोजिट फोर्स टू बी ओवरकम बाय मशीन, या फिर ऑब्जेक्ट ऑन विच एफर्ट इज अप्लाइड थ्रू मशीन। चलो ठीक है, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द टर्म मैकेनिकल एडवांटेज। मैकेनिकल एडवांटेज, मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, फिजिक्स का टेक्निकल डेफिनेशन के हिसाब से इट्स द रेशियो ऑफ लोड एंड एफर्ट। लोड को हम डिनोट करेंगे एल से, एफर्ट को डिनोट करेंगे ई से, और मैकेनिकल एडवांटेज का मैथमेटिकल फॉर्मूला है लोड अपॉन एफर्ट, लेकिन इसका मतलब क्या है एक्चुअली, इट्स द मेजर ऑफ हाउ इनपुट फोर्स इज एम्प्लीफाइड। देखो ये 50 न्यूटन है, 1000 न्यूटन उठा पा रहा है, तो क्या हुआ, फोर्स एम्पलीफाई हो गया ना, फोर्स बढ़ गया। इसलिए मैकेनिकल एडवांटेज का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं कि फोर्स कितना बड़ा, मतलब कम इनपुट पे ज़्यादा हाई आउटपुट फोर्स कैसे आ रहा है, उसका मेजर करने के लिए हम मैकेनिकल एडवांटेज का टर्म यूज़ करते हैं। और वेलोसिटी रेशियो की बात करते हैं, मैकेनिकल एडवांटेज को डिनोट करेंगे हम एम डॉट ए से। अभी वेलोसिटी रेशियो, क्या है, वी डॉट आर से डिनोट करेंगे। इसका वैल्यू इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ एफर्ट अपॉन वेलोसिटी ऑफ लोड। वेलोसिटी ऑफ एफर्ट अपॉन वेलोसिटी ऑफ लोड इज द फॉर्मूला। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट अपॉन डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड। ये क्या बताएगा, मेजर ऑफ गेन इन स्पीड, मेजर ऑफ गेन इन स्पीड। जिसे फंक्शन ऑफ मशीन में हमने पहला क्या पढ़ा था, फोर्स मल्टीप्लायर। फोर्स मल्टीप्लायर की नहीं जानना है तो उसके लिए हम मैकेनिकल एडवांटेज से पता लगा सकते हैं। और गेन इन स्पीड सेकंड फंक्शन देखा था, सेकंड फंक्शन को अगर कैसे मेजर करना है उसके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं वेलोसिटी रेशियो। अब तक आपको थोड़ा बेसिक तो समझ में आ गया होगा। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द टर्म एफिशिएंसी। Efficiency is denoted by the eta is symbol। efficiency मतलब क्या है, आउटपुट अपॉन इनपुट। फॉर एग्जांपल मार्क्स ऑब्टेन कितना किया है अपॉन टोटल मार्क्स, ठीक है, वर्क आउटपुट बाय वर्क इनपुट इंटू 100, परसेंटेज में निकालना है तो 100, ओके, दैट्स एफिशिएंसी। कितना इनपुट अप्लाई करने के बाद आउटपुट कितना आ रहा है वर्क, उसको वो टर्म होता है एफिशिएंसी। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड प्रिंसिपल्स ऑफ मशीन। प्रिंसिपल ऑफ मशीन क्या बोलती है कि एफिशिएंसी 100% होना चाहिए। थियोरेटिकली ये होता है, पर प्रैक्टिकली एफिशिएंसी
लेस देन 1 ही होती है। मतलब वर्क इनपुट के बराबर होता नहीं है, लेकिन थियोरेटिकली होता है। बिकॉज बेस ये क्या है, किस कॉन्सेप्ट पे बेस है? कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और क्या रहा है, वर्क आउटपुट इज इक्वल टू वर्क इनपुट, ये बोलना चाहता है प्रिंसिपल ऑफ मशीन। वर्क आउटपुट इज इक्वल टू वर्क इनपुट। और एफिशिएंसी क्या था, वर्क आउटपुट अपॉन वर्क इनपुट। वर्क क्या है, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और आउटपुट फोर्स क्या है, आउटपुट फोर्स है एफर्ट, नहीं सॉरी लोड, सॉरी मुझसे मिस्टेक हो रहा है। आउटपुट फोर्स है लोड। और डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट को मैं अभी फिर इसमें डी दे रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड अपॉन एफर्ट इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट। ये आउटपुट है, ये इनपुट है, विच इज इक्वल टू एफिशिएंसी। अब वी नो दैट मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला क्या था, लोड अपॉन एफर्ट। तो ये हो गया मैकेनिकल एडवांटेज। और वेलोसिटी रेशियो का फॉर्मूला क्या था, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट अपॉन डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड। तो ऐसे 1/VR बोल सकते हैं, लोड डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड अपॉन डिस्प्लेसमेंट ऑफ रेसिप्रोकल हो गया। तो एफिशिएंसी की वैल्यू क्या हो गई, सॉरी मैकेनिकल एडवांटेज की वैल्यू क्या हो गई, वेलोसिटी रेशियो का आगे डाल दो, एफिशिएंसी इंटू वेलोसिटी रेशियो। मैकेनिकल एडवांटेज इज एफिशिएंसी इंटू वेलोसिटी रेशियो, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर न्यूमेरिकल, याद करना है। प्रिंसिपल ऑफ मशीन क्या है, वर्क आउटपुट इज इक्वल टू वर्क इनपुट। ये रिलेशन बिटवीन मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो एंड एफिशिएंसी रिलेशन निकाल सकते हैं। एंड वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, velocity ratio for a given machine is always constant. Machine is fixed always, हमेशा के लिए। कोई भी मशीन हो उसका वेलोसिटी रेशियो पहले से फिक्स होता है। चेंज क्या होता है, मैं एफिशिएंसी मैकेनिकल एडवांटेज, ये दो टर्म चेंज होते हैं, चेंजेबल। ये क्या होता है, फिक्स्ड, ये कभी चेंज नहीं होगा। वेलोसिटी रेशियो हर मशीन का फिक्स होता है। ये पुली का भी वेलोसिटी रेशियो फिक्स है। चेंज क्या है, मैकेनिकल एडवांटेज और एफिशिएंसी। एंड आइडियल केस में एफिशिएंसी 100% भी होता है। तो और साथ साथ एक और बात नोट करने की बात है, मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू वेलोसिटी रेशियो इज इक्वल टू 1, क्योंकि एफिशिएंसी का ये फॉर्मूला है मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो। अभी ये कैसे आया वो भी सोच रहे होगे ना, इधर ही है ना, देखो ना, एफिशिएंसी प्रैक्टिकल 100% मतलब 1 ही हुआ, तो दोनों इक्वल हुआ ना। नाउ लेट्स मूव टू द मेन पार्ट ऑफ द चैप्टर टू अंडरस्टैंड लीवर्स। पहले लीवर का डेफिनेशन क्या समझे थे, देखो डेफिनेशन ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरे हिसाब से तो नहीं है, लेकिन ये दो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट तो है। ए लीवर इज अ स्ट्रेट, तो डेफिनेशन फिक्स रहता है। अगर आप ओन वर्ड्स में, अगर मीनिंग चेंज नहीं होने के हिसाब से, मीनिंग सेम होना चाहिए और आप ओन वर्ड्स में लिख सकते हैं तो नो प्रॉब्लम, नहीं तो प्रॉब्लम रहता है। स्ट्रेट, रिजिड, स्ट्रेट को या फिर ऐसे बेंड भी बोल सकते हैं, रिजिड बार, मूव अराउंड फिक्स्ड एक्सिस, फलक्रम। फिक्स एक्सिस मतलब फिक्स पॉइंट मतलब फलक्रम होता है। लीवर मतलब बेसिकली स्ट्रेट हो सकता है, रिजिड बार जो फिक्स पॉइंट के हिसाब से, जैसे फलक्रम है, रोटेट कर, फिक्स पॉइंट है यानी फिक्स एक्सिस में रोटेट कर सकता है। रोटेट किया फिर बोलो टर्न,
मूव्स या टर्न अराउंड। ओके, सीसॉ में देखा है ना, सीसॉ वही वही लीवर समझ लो, समझना है तो। चलो पहले प्रिंसिपल ऑफ लीवर समझते हैं। अभी अब तक हमने बेसिक टर्म्स क्यों पढ़े थे, वो अभी धीरे धीरे समझ में आएगा। प्रिंसिपल ऑफ लीवर, मान लो ये लीवर है जिसका फलक्रम है। डेफिनेशन क्या है, स्ट्रेट डिजिट बार अराउंड ए फिक्स पॉइंट रोटेट अराउंड फिक्स एफर्ट। या फिर हमने एफर्ट अप्लाई किया, यहाँ पे हमने लोड अप्लाई किया। आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा रहेगा टॉर्क के बारे में, तो पढ़ा ही रहेगा ना। हाँ, अभी फलक्रम से लेके जहाँ पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं एफर्ट, उसके बीच के डिस्टेंस को हम बोलेंगे एफर्ट आर्म। लोड और फलक्रम के बीच के डिस्टेंस को हम बोलेंगे लोड आर्म। एफर्ट आर्म आर्म ये लोड आर्म। अभी बाय अप्लाइंग प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मतलब क्या है, नो मोमेंट, फोर्स जीरो, कोई भी तरह मोमेंट नहीं, स्टेबल है। तो उसमें क्या होता है, टॉर्क क्लॉकवाइज डायरेक्शन, टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दोनों इक्वल होगा। टोटल क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू टोटल एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। ओके, टॉर्क का फॉर्मूला क्या है, टाउ आर क्रॉस एफ। आर एफ साइन थीटा, साइन 91 होता है, इसलिए आर क्रॉस एफ बोल सकते हो, या फिर प्रोडक्ट ऑफ आर इंटू एफ। आपके लिए परपेंडिकुलर रहते हैं, आर इंटू एफ ही है। तो क्या हुआ, क्लॉकवाइज मोमेंट। अभी देखो ये कौन सा क्लॉकवाइज जा रहा है, ये वाला क्लॉकवाइज जा रहा है ना, फोर्स अप्लाई करने का। देखो ये फलक्रम है, एफर्ट डाला क्लॉकवाइज 12 से आगे, क्लॉक में 12 से आगे जाता है ना क्लॉकवाइज से। ओके, तो फिर हो गया एफर्ट इंटू एफर्ट आर्म इज इक्वल टू ये टोटल एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। 12 देखो 12 से उल्टा जाता है तो वो एंटी क्लॉकवाइज है, फलक्रम है, लोड इधर है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है। तो हो गया लोड इंटू लोड आर्म। ओके, एफर्ट इंटू एफर्ट आर्म, लोड इंटू लोड आर्म। अभी एफर्ट इंटू एफर्ट आर्म इज इक्वल टू लोड इंटू लोड आर्म। अभी एफर्ट को हम इधर डालते हैं, लोड को इधर घुसा, सॉरी एफर्ट इंटू एफर्ट आर्म इज इक्वल टू लोड इंटू लोड आर्म में हम एफर्ट को इधर डाल देते हैं, लोड आर्म को इधर डाल देते हैं, शिफ्ट करते हैं। तो लोड अपॉन एफर्ट इज इक्वल टू एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म। व्हाट इज लोड अपॉन एफर्ट, इट्स मैकेनिकल एडवांटेज। Therefore, mechanical advantage is equal to effort arm upon load arm। देखा यहाँ पे टर्म आया मैकेनिकल एडवांटेज वाला, यही प्रिंसिपल ऑफ लीवर है। एफर्ट आर्म क्या है, डिस्टेंस बिटवीन फलक्रम एंड एफर्ट। लोड आर्म मतलब डिस्टेंस बिटवीन लोड एंड फलक्रम। अगर एफर्ट आर्म लोड आर्म से बड़ा है, मतलब एफर्ट और फलक्रम के बीच का डिस्टेंस फलक्रम और लोड से ज़्यादा है, फलक्रम और लोड के बीच के डिस्टेंस से, तो यहाँ पे मैकेनिकल एडवांटेज हमेशा ग्रेटर देन 1 आएगा। या फिर अगर लोड आर्म लेस देन एफर्ट आर्म आया तो मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन 1 हो जाएगा। और एफर्ट आर्म और लोड आर्म का डिस्टेंस भी इक्वल हुआ तो इस केस में मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू 1 हो जाएगा। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट। अब इसकी बेसिस पे 3 टाइप्स ऑफ लीवर्स है, डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन ऑफ फलक्रम, लोड, एफर्ट। 3 टाइप्स हैं, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3। 3 टाइप के लीवर्स है। चलो एक एक टाइप को हम समझेंगे। ओके, लेट्स अंडरस्टैंड क्लास 1 लीवर। ओके, क्लास 1। क्लास 1 में फलक्रम बीच में आता है लोड और एफर्ट के, लोड एफर्ट ऐसे याद कर सकते हो।
FLE, क्लास 1 फलक्रम बीच में, क्लास 2 लोड बीच में, क्लास 3 में एफर्ट बीच में आता है। किसके बीच में? बाकी दोनों के बीच में। पहला में एफ है, देखो एफ फलक्रम बीच में, लोड और एफर्ट, बाकी दो क्या बचे? लोड और एफर्ट, तो लोड और एफर्ट के बीच में फलक्रम। ठीक है, अभी इसमें क्या 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 हो सकता है? इसमें फलक्रम और बीच के डिस्टेंस को एफर्ट आर्म बोलेंगे, लोड और फलक्रम के बीच में डिस्टेंस है लोड आर्म बोल सकते हैं। यहाँ पे एफर्ट आर्म लोड आर्म से बड़ा हो सकता है, तो इसका मतलब मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 होगा। ठीक है, और एफर्ट आर्म लेस देन लोड आर्म हो सकता है, लोड आर्म बड़ा हो सकता है, मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन 1 हो सकता है। मैकेनिकल एडवांटेज 1 से बड़ा होगा तो वेलोसिटी रेशियो भी 1 से बड़ा है इधर, यहाँ पे वेलोसिटी रेशियो भी लेस देन 1, या फिर एफर्ट आर्म लोड आर्म दोनों बराबर हो सकता है, तो मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू वेलोसिटी रेशियो इज इक्वल टू 1 होगा। कुछ भी तीनों केस हो सकते हैं। ये तीनों केस हो गया तो इसका मतलब ये क्लास 1 लीवर में आता है। क्लास 1 लीवर में तीनों केस, मतलब ये फोर्स मल्टीप्लायर की तरह भी एक्ट करेगा, स्पीड मल्टीप्लायर की तरह भी काम करेगा, या चेंजिंग डायरेक्शन ऑफ एफर्ट की तरह भी काम कर सकता है। इसका एग्जांपल पुली ही है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड क्लास 2 लीवर। एग्जांपल्स आपको समझ न्यूमेरिकल के टाइम पे ज़्यादा समझ में आएगा। अभी इसमें लोड बीच में आएगा, फलक्रम ये एंड में मान लीजिए, और एफर्ट इस डायरेक्शन में मान लीजिए। ठीक है, अभी इसमें देखिए एफर्ट आर्म, डिस्टेंस बिटवीन एफर्ट एंड फलक्रम, और डिस्टेंस बिटवीन लोड एंड फलक्रम इज लोड आर्म। एफर्ट आर्म इधर लोड आर्म से बड़ा होता है हमेशा, और मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला क्या था? एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म। तो इसमें मैकेनिकल एडवांटेज इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, वेलोसिटी रेशियो भी यहाँ पे ग्रेटर देन 1 ऑलवेज। तो ये क्या हुआ? फोर्स मल्टीप्लायर। मैकेनिकल एडवांटेज अगर 1 से ज़्यादा आ रहा है तो इसका मतलब वो फोर्स मल्टीप्लायर की तरह एक्ट कर रहा है, मतलब कम इनपुट फोर्स में हाई आउटपुट, मतलब कम इनपुट फोर्स में हाई फोर्स टास्क आउटपुट पे हो जाता है। अभी क्लास 3 लीवर के बारे में देखते हैं। क्लास 3 में पहले क्या फलक्रम था, क्लास 1 में, क्लास 2 में लोड था, क्लास 3 में एफर्ट बीच में आता है, बाकी दो क्या बचे? फलक्रम एंड लोड। तो यहाँ पे मैंने मान लो फलक्रम मान लिया, यहाँ पे लोड मांग लिया। एफर्ट एंड फलक्रम के बीच का डिस्टेंस कितना होता है? जो भी डिस्टेंस मेजरमेंट होता है फलक्रम के रिस्पेक्ट में होता है, फलक्रम से कितना दूर है, ये एफर्ट आर्म, ये लोड आर्म। इधर क्या है? एफर्ट आर्म इज लेस देन लोड आर्म, तो फिर मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन 1 हुआ, वेलोसिटी रेशियो भी लेस देन 1 हुआ, तो क्या हुआ? ये स्पीड मल्टीप्लायर। क्लास 3 रिवर ऑलवेज एक्ट एज ए स्पीड मल्टीप्लायर। क्लास 1 में कोई भी केस हो सकता है, फोर्स मल्टीप्लायर हो सकता है, स्पीड मल्टीप्लायर हो सकता है, चेंज इन डायरेक्शन ऑफ एफर्ट, तीनों हो सकता है। क्लास 2 लीवर में क्या होता है? फोर्स मल्टीप्लायर की तरह एक्ट करेगा, बिकॉज मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 आ रहा है। ओके, और क्लास 3 लीवर में मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन 1 आ रहा है। क्यों? लोड आर्म का डिस्टेंस एफर्ट आर्म से ज़्यादा है। मैकेनिकल एडवांटेज क्या है? एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म। एफर्ट न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, तो फिर छोटा ही आएगा वैल्यू, तो इसे स्पीड मल्टीप्लायर। अभी आप सोचोगे वेलोसिटी रेशियो स्पीड मल्टीप्लायर कैसे ले, समझ लिए। देखो वेलोसिटी रेशियो का फॉर्मूला क्या था? वेलोसिटी ऑफ एफर्ट अपॉन वेलोसिटी ऑफ लोड।
वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड अगर ज़्यादा होगा तभी वेलोसिटी रेशियो कम आएगा, लेस देन 1 आएगा। इसका मतलब उसका स्पीड बढ़ रहा है। इफ़ वेलोसिटी रेशियो ग्रेटर देन 1 है मतलब स्पीड घट रहा है। इफ़ वेलोसिटी रेशियो लेस देन 1 है तो स्पीड बढ़ रहा है। वेलोसिटी रेशियो जितना कम रहेगा स्पीड उतना ज़्यादा होगा। क्यों? अगर लोड का स्पीड ज़्यादा है तभी तो आउटपुट स्पीड ज़्यादा है, तभी तो इसका मतलब स्पीड बढ़ रहा है। आउटपुट का स्पीड कम है, आउटपुट का स्पीड कम है मतलब एफर्ट का स्पीड ज़्यादा है, तो वेलोसिटी रेशियो कम ही होगा। चलो अभी क्लास 1 देखा हो, सिंपली समझ लेना। एग्जाम में पूछा क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3 एक्सप्लेन करो, तो ये सिंपली ये वर्ड याद करो, FLE फ्ली। ओके, फॉर क्लास 1 लीवर में फलक्रम बीच में होता है, फोर्स मल्टीप्लाई की तरह एक्ट करेगा, स्पीड मल्टीप्लाई भी एक्ट करेगा, चेंज इन डायरेक्शन ऑफ एफर्ट, तीनों काम करेगा। क्लास 2 लीवर ओनली एज ए फोर्स मल्टीप्लायर, क्लास 3 लीवर एक्ट एज ए स्पीड मल्टीप्लायर। ओके, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन समझ गए। अभी नोट, पहला क्या है, मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1, वेलोसिटी रेशियो ग्रेटर देन 1, तो क्या है, फोर्स मल्टीप्लायर। मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन 1, वेलोसिटी रेशियो लेस देन 1, स्पीड मल्टीप्लायर। एंड लास्ट इधर लिख देता हूँ, मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू वेलोसिटी रेशियो इज इक्वल टू 1 है, देन इट्स एक्ट एज, तो फिर ये क्या हुआ, चेंज इन डायरेक्शन ऑफ एफर्ट, चेंज इन एफर्ट डायरेक्शन। वेरी सिंपल। कुछ बेसिक एग्जांपल्स, 2 एग्जांपल तो याद करके रखो। ओके, मिनिमम 2 एग्जांपल रिमेंबर करके रखने का काम आएगा। इसमें सी सॉ और पाइलर्स। पाइलर मतलब प्लायर, सॉरी प्लायर्स, जो वायर कट करने में यूज़ होता है। सी सॉ तो पता ही है। क्लास 2 में बेसिक एग्जांपल्स हैं, बॉटल ओपनर, व्हील बैरो, क्लास 3 रिवर में शुगर टोंग आएगा एग्जांपल, शुगर टोंग, नाइफ, चाकू। आपकी मर्ज़ी है, आप जो टेक्स्ट बुक रेफ़र कर रहे हो वो भी 2 या 3 एग्जांपल याद करके रखो, ताकि एग्ज़ाम में अगर बोले कि टेल एक्सप्लेन दी लीवर्स विथ एग्जांपल्स, ऐसा बोल दिया क्वेश्चन, तो आप एक्सप्लेन कर पाओ एग्जांपल डाल के। उसके लिए 2-3 एग्जांपल तो याद करना है। प्रॉब्लम क्या होता है ना, न्यूमेरिकल्स में, इसमें होता नहीं है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, इजी होते हैं, लेकिन उसमें इशू क्या होता है, फलक्रम का पोजीशन, लोड का पोजीशन, एफर्ट कहाँ लग रहा है, वो आइडेंटिफाई करने में मिस्टेक कर देते हैं। उसकी वजह से क्लास कौन सा वो आइडेंटिफाई नहीं हो पाता है और सिंपल 1-2 मार्क के क्वेश्चन छूट जाते हैं। वो अगर बराबर समझ गया है, मतलब फलक्रम कहाँ पे, लोड कहाँ पे, एफर्ट कैसे कहाँ पे, तो यू कैन ईजिली सॉल्व, दैट्स नॉट द इशू। पर फिर भी बेसिक 2 या 3 एग्जांपल्स रिमेंबर करके रखो हर टाइप के लीवर का। आई होप आप सबने आज का टॉपिक समझ में आया होगा आपको अच्छे से। आज हमने लीवर्स का देखा, इंट्रोडक्शन देखा, उसके बाद कुछ टर्म्स देखे, क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3 लीवर्स पे थियरी पे देखे। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी एंड अंडरस्टैंड द टॉपिक पुलिस। पुलिस में हम देखेंगे सिंगल फिक्स पुली, मूवेबल पुली, कॉम्बिनेशन ऑफ पुलिस, सिंगल एंड फिक्स मूवेबल, फिक्स एंड मूवेबल पुलिस का कॉम्बिनेशन,
और उसके बाद ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम देखेंगे। सुनने में हार्ड लग रहा है लेकिन इतना हार्ड भी नहीं है, आपको सिलेबस में सिंपल ही दिया है, सोच समझ कर दिया है। ओके, उसके बाद हम न्यूमेरिकल्स देखेंगे। क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 लीवर्स कि लोड कितना, एफर्ट कितना है। फिर पुलिस के प्रॉब्लम में भी मैकेनिकल एडवांटेज कैलकुलेट करेंगे, वेलोसिटी रेशियो सब कैलकुलेट करेंगे। टिल देन, बाय एवरीवन, हैव ए गुड डे।